बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पुर्तगाल के D2 वीज़ा के हवाले से और आर्टिकल 92 के हवाले से। बहुत से लोग पुर्तगाल में इस वक्त आ रहे हैं, 3-3 4-4 बच्चे लेकर आते हैं, अपने साथ हस्बैंड को लेकर आते हैं, वाइफ को लेकर आते हैं और उनका खर्चा हज़ारों यूरो में हो जाता था ये। और बाद में आके वो पछता रहे होते हैं, वो कहते हैं वकार भाई काश के आने के से पहले हम D2 वीज़ा ही प्रोसेस कर लेते थे, क्योंकि सारा मामला है खर्चे का। ठीक है, अब आर्टिकल 92 में तरीकाकार ये होता है कि आप पुर्तगाल में आते हैं, आने के बाद वहाँ पे अपना प्रोसेस शुरू करते हैं और वो सारा प्रोसेस पुर्तगाल में ही होता है। D2 वीज़ा में आने से पहले आपको सारा प्रोसेस करना होता है। और मैं आपको एक वादी चीज़ बता दूँ कि D2 वीज़े में पुर्तगाल में आने के बाद और आर्टिकल 92 प्रोसेस करने के बाद कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है फैसिलिटीज़ का, और वहाँ पे जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं उनका, एजुकेशन की, बच्चों का, मेडिकल, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। ये मेरी तरफ से आप समझ लें कि एक पैकेज है आप लोगों के लिए। ये पैकेज है आर्टिकल 92 के लिए, जो मैं काफ़ी दफ़ा लॉन्च कर चुका हूँ, और D2 वीज़े के हवाले से भी, और मैं आपको कॉस्ट भी बताऊंगा। और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपके पास क्या क्राइटेरिया है। अगर उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं आप, तो बेहतर यह है कि आर्टिकल 92 प्रोसीड करने से अच्छा है आप D2 वीज़ा प्रोसेस कर लें। और अगर आप D2 वीज़ा के प्रोसेस को क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो फिर आप आर्टिकल 92 को किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। दोनों में आपको एक डिस्टिंक्शन यानी वाज़े डिफरेंशिएट, जो फर्क जो है वो बताऊंगा, ताकि आपको पता लगेगा कि बहुत से लोग वीडियो तो बना देते हैं, उस पर चांद सितारे ला के भी बता देते हैं और आप समझते हैं कि यही सही है, लेकिन आपको सारी रियलिटी पता होना चाहिए। क्योंकि पुर्तगाल के हवाले से मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं और हमारा एक ऑफिस नीदरलैंड्स में मौजूद है, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे भी बड़ी सक्सेसफुली हम नीदरलैंड्स का वर्क वीज़ा, शेंगन वीज़ा, अपील के प्रोसेस, कोर्ट के प्रोसेस करते हैं। दूसरा ऑफिस पुर्तगाल के अंदर लिस्बन में मौजूद है, वहाँ पे हम आर्टिकल 92, D2 वीज़ा, D7 वीज़ा के हवाले से प्रोसेस करते हैं। D7 वीज़ा एक पैसिव इनकम के हवाले से होता है, उस हवाले से किसी वक्त और डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ कि आपको अगर सर्विसेज चाहिए D2, D7 वीज़ा की, तो वो सक्सेसफुली मिलेंगी। हमारे 3 यूट्यूब चैनल्स हैं दोस्तों, फेसबुक है, टिकटॉक है, हमारी अपनी ऑफिस की, कंपनी की वेबसाइट्स हैं, आप जाके विजिट कीजिए। आपने सबसे पहले सक्सेस स्टोरीज देखनी है। सक्सेस स्टोरीज देखने के बाद अगर आप मुतमईन हो, सर्विसेज चाहिए हो, तो आप रब्ता कर सकते हैं। अभी नहीं, इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको नंबर दूंगा अपना, आप नंबर दीजिएगा, चैनल्स का लिंक भी दूंगा, आप सक्सेस स्टोरी देखिएगा, उसके बाद रब्ता कीजिएगा। रब्ता जरूर करें, लेकिन पहले सक्सेस स्टोरी देखें, उसके बाद आप रब्ता कीजिए। और रब्ता करने का तरीकाकार भी दूंगा, और आपका काम होगा, आपका काम होगा, उसकी आपने बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, फिक्र नहीं करनी है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, यू विल प्रोसीड योर केस सक्सेसफुली। वो होगा काम आपका जिस तरीके से होता है। वो आप वीडियो देखेंगी जो सक्सेस स्टोरी है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो अभी क्योंकि मैं शुरू में लोगों को नंबर दे देता हूँ, लोग वीडियो देखते नहीं है, फिर पूछते हैं अगर भाई D2 का मतलब क्या है, D2 की क्या प्रोसेसिंग है, रिक्वायरमेंट्स हैं, आर्टिकल 92 में क्या होता है, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, वाज़ेह तौर पे फर्क बता रहा हूँ, रिक्वायरमेंट्स भी बता रहा हूँ। देख लें, दोनों में से जो भी ऑप्शन लगे वो पुर्तगाल का, क्योंकि पुर्तगाल के बारे में मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि पुर्तगाल इस यूरोप की एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसी सरजमीन है कि जहां पर आके आप बहुत इजीली लीगल भी हो जाते हैं, चाहे वो आर्टिकल 92 हो, D7 हो, D2 वीजा हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो 5 साल बाद आप पुर्तगाल की सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। लोगों का मेन टारगेट पुर्तगाल में आके पासपोर्ट हासिल करने को होता है। इसी वीडियो के आखिर में नंबर देता हूं, आप राब्ता कीजिएगा, आपके लिए भी इंशाल्लाह जो भी पॉसिबल होगा हम करेंगे। सही है, पहले तो बात कर लेते हैं दोस्तों आर्टिकल 92 के हवाले से। तो मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई है। पहले बात करते हैं आर्टिकल D2 की, उसकी रिक्वायरमेंट बताता हूँ, उसकी तमाम चीजें बताता हूँ और कॉस्ट बताता हूँ। उसके बाद में बताता हूँ आर्टिकल 92 की। फिर आपने खुद डिसाइड करना है, आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने किस ऑप्शन को अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं D2 वीजा। दोस्तों, तो ये D2 वीजा होता है, इसे कहते हैं आम जबान में एंटरप्रेन्योर वीजा या बिजनेस वीजा। ये इस तरीके से होता है कि अगर आपकी पाकिस्तान में या किसी दूसरे कंट्री में कोई कंपनी है, आप उसी कंपनी की कोई ब्रांच या उसको कंपनी को मजीद एक्सपेंड करना चाह रहे हैं पुर्तगाल में, तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास पाकिस्तान में कोई कंपनी नहीं है, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं
गल्फ कंट्रीज में, सऊदी ओमान में, उस पर भी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, D2 वीजा प्रोसेस करने के लिए जो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है आपका एक बिजनेस प्लान। और जो बिजनेस प्लान जो बनाते हैं वो हमारे पास है रजिस्टर्ड अकाउंटेंट। और ये रजिस्टर्ड अकाउंटेंट बनाने से पहले मेरे पास पूरा एक लीगल पैनल मौजूद है, नीदरलैंड्स के अंदर भी और पुर्तगाल में भी। मेरे लीगल पैनल में रजिस्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। रजिस्टर्ड अकाउंटेंट जैसा पाकिस्तान में जो लोग CA करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिस तरीके से ICAP से करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, 4 साल की आर्टिकलशिप करते हैं। जिन लोगों ने CDA किया होता है, CMA किया होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, या जिन लोगों ने MBA किया होता है, फाइनेंस अकाउंटिंग में, इस तरह के मेरे पास लोग हैं जो आपके बिजनेस जो है वो बिजनेस प्लान बनाते हैं। सही है। फिर मेरे पास लॉयर्स हैं, एक्सपर्ट लॉयर्स हैं। फिर मेरे पास कंसल्टेंट की पूरा एक लीगल कंप्लीट पैनल है जो इन चीजों को करता है। सबसे पहले बिजनेस प्लान बनता है D2 वीजे के लिए, एक अच्छा बिजनेस प्लान, और ऐसा प्लान होना चाहिए जो बिल्कुल यूनिक नजर आ रहा हो। वो हमारा अकाउंटेंट जो है वो आपको प्लान बनाएगी, और उसके बाद वो उस प्लान के मुताबिक आपकी कंपनी पुर्तगाल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स लिस्बन में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई जाएगी। ये हो गया दूसरा काम। तीसरा काम, फिर आपका पुर्तगाल के अंदर एक बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है। उसमें अगर आप ट्रांसैक्शन करना चाहें, कुछ पैसे ट्रांसफर करना चाहें तो कर सकते हैं। वो आपके पास ही सारा उसका जो उसकी अप्रोच, उसका एक्सेस आपके पास ही मौजूद होगा। उसके अलावा बुनियादी जो चीजें हैं वो तो आर्टिकल जो 92 के लिए हैं, और दूसरी चीजों के लिए नीफ बनता है आपका, जैसे फाइनेंस नंबर है, फिर नीस बनता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, SNS हेल्थ नंबर, ये चीजें बनती हैं। वो आर्टिकल D2 के लिए भी चाहिए, D2 के लिए भी चाहिए, और 92 के लिए भी चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपका टेनेंसी एग्रीमेंट बनता है, बिजनेस की प्रोफाइलिंग होती है आपकी, और जब सारी प्रोफाइलिंग हो जाती है विद इन 2-3 मंथ्स में हमारा ऑफिस कंप्लीट करके, फिर जो मेन चीज है वो होती है आपकी पुर्तगाल की जो एम्बेसी है, डिप्लोमेटिक मिशन पाकिस्तान इस्लामाबाद में, या अबू धाबी के अंदर, UAE में हमारे क्लाइंट्स है, सऊदीया में है, रियाद में। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट थोड़ी मुश्किल से मिलती है। ऐसा नहीं कि आज प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो टुमारो यू आर गोइंग टू गेट द अपॉइंटमेंट। इट टेक्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इस चीज को आपने समझे 5-5, 6-6 महीने भी लग जाते, ज्यादा भी लग सकता है। अब इस वीजे का फायदा क्या है? एक तो ये कि इस वीजे को प्रोसेस करने के लिए आपके फंड्स अच्छे खासे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 10 लाख है, 15 लाख है, नहीं भाई, आपका अच्छा खासा फंड होना चाहिए, पैसे होने चाहिए आपके अकाउंट में। अगर बिजनेस है तो आपका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो एक बेस होती है, वो नहीं होती। उसके अलावा भी हमारे अकाउंटेंट्स, लॉयर सारे मसले हल कर देती है आपके, सही है, लेकिन वो है फंड्स होना चाहिए। और दोस्तों, D2 वीजे का फायदा ये है कि अगर आप पुर्तगाल आ रहे हैं D2 वीजे पे, तो उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने साथ अपनी बीवी, स्पाउस और अपने बच्चों को भी अपने साथ ला सकते हैं, वो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल तक है। बाद औक़ात प्रोसेस के दौरान दरमियान में टाइम ज्यादा होने की वजह से अगर कोई बच्चा 17 साल का है, अगर वो 18 साल का हो गया तो उसको भी हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन 20-21 साल के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सही है। तो आप बच्चों के लिए जो टाइम रखें, यानी अंडर एज बच्चे जो 18 साल, वो इजीली इसमें आ जाते हैं। अब इसमें फायदा क्या होता है? इस वीजे का फायदा ये होता है कि इसमें आपको पुर्तगाल में आने के बाद जो IMA की अपॉइंटमेंट है, उसकी मुश्किलात से आप बच जाते हैं। सही है। मुश्किलात उसकी यही है कि पुर्तगाल में आप आते हैं, आर्टिकल 92 प्रोसेस करते हैं, 6-7 महीने तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। इसमें आपको दोस्तों फायदा ये होता है कि पाकिस्तान में जो पुर्तगाल की एम्बेसी है, या UAE में, अबू धाबी में जो एम्बेसी है, या रियाद में, वो आपको जब वीजा देती है तो वहीं पे लिख भी देती है कि आपने फला डेट को पुर्तगाल में IMA में जाके अपने बायोमेट्रिक्स करवाने थे। ये इसका एक बुनियादी फायदा होता है कि आप पूरी फैमिली को भी लेकर आ रहे हैं वहां पे, और पुर्तगाल में आने के बाद मजीद कोई प्रोसेस ही नहीं करना, यानी सारा प्रोसेस आपका पाकिस्तान से कंप्लीट हो गया, D2 वीजा मिल गया। और ये D2 वीजा कोई शेंगन वीजा नहीं होता है, ये D कैटेगरी वीजा होता है। ये 4 महीने का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, बाद में एम्बेसी आपको ज्यादा भी दे देती है। इस पर आपको फिर पुर्तगाल आना होता है। सही है। आप पुर्तगाल आते हैं, पुर्तगाल आने के बाद आपकी IMA की अपॉइंटमेंट पहले से मैंने होती है। फर्स्ट करें, आपकी अपॉइंटमेंट 15 जून की। सही है। आपको वीजा 15 जून को इशू किया है, अब एम्बेसी ने आपको टाइम दे दिया कि भाई आपने 15 अगस्त को जाके या 18 अगस्त को जाके IMA में अपॉइंटमेंट देनी, तो ये आपका टाइम बच जाता है। आप पुर्तगाल पहुंचे, IMA में गए, बेगम बच्चों को लेकर, और अपने बायोमेट्रिक करवाए, और आपको उसके कुछ अरसे बाद वहां का 2 साल का रेजिडेंस कार्ड मिल गया। इसमें मिलता है 2 साल का रेजिडेंस कार्ड। अब आप पुर्तगाल में आए हैं, आपके बच्चे अगर 18 साल से कम है तो वो स्कूल जा सकते हैं, उनकी एजुकेशन फ्री है, हाई स्कूल तक बच्चों का मेडिकल सभी का फ्री है वहां पे। सही है, सबका फ्री है। और आप वहां पे मजीद बिजनेस चेंज करना चाह रहे हैं तो बिजनेस चेंज कर सकते हैं, जो प्लान बनाया था। आप कह रहे हैं भाई मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस को वाइंड अप कीजिए, आप जॉब करना चाह रहे हैं, आपकी वाइफ जॉब करना चाह रही है, तो वो भी कर सकती है। सब कुछ कर सकते हैं 5 साल। और 5 साल, ये 2 साल के कार्ड के बाद आपको मिलेगा 3 साल का कार्ड, और फिर आप पुर्तगाल में 5 साल बाद पासपोर्ट जो पुर्तगाल की जो सिटीजनशिप है, नेशनलिटी, वो अप्लाई करने के लिए इंटाइटल हो जाते हैं। अब इसमें कॉस्ट, मैं
€5,000 से ज्यादा तो उसकी कॉस्ट प्रोसेसिंग में सारी चीजें होती है, क्योंकि उसमें हमारे को डायरेक्टली लॉयर को इन्वॉल्व करना है, अकाउंटेंट को इन्वॉल्व करना है। तो वो जब क्लाइंट से बातचीत होती है तो उसमें फिर कुछ नेगोशिएट किया जा सकता है, सही है, कमी बेशी हो जाती है, लेकिन इससे कम कॉस्ट नहीं आती, सही है। अब दूसरी, ये मैंने आपको D2 वीजा बता दी कि सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें पुर्तगाल में आने के बाद आपने सिर्फ अपने घर में जाना है, सामान रखना है, बायोमेट्रिक करवानी और अपने मामला शुरू कर देने हैं। वहां पे इमिग्रेशन का प्रोसेस के हवाले से आपको कोई भी हेडेक, कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी चाहिए। ये है D2 वीजा का सबसे बड़ा फायदा। अगर आपके पास पैसे हैं और आप 2, 3, 4 फैमिली मेंबर्स आ रहे हो तो बेहतर ये कि D2 वीजा का प्रोसेस कर लें। उसमें आपके पैसे भी बचेंगे पुर्तगाल में आने के बाद, और खज्जल ख्वारी से भी बचेंगे वहां पे कि आपको 5-5, 6-6 महीने वेट कर रहे हैं। ये हो गया D2 वीजा। अब बात करते हैं आर्टिकल 92। अब आर्टिकल 92 इसमें होता है कि ये जो D2 वीजा है ना, इसको प्रोसेस करने के लिए तो आपको पाकिस्तान से ये सारा प्रोसेस करके आना होता है, और वीजा भी आपको शेंगन वीजा नहीं मिलता, आपको डी कैटेगरी का वीजा मिलता है। अब जो आर्टिकल 92 है उसके लिए लाजमी तौर पे आपको पाकिस्तान से या जहां पर भी आप मौजूद हैं वहां से शेंगन वैलिड वीजा लेकर आना है। अब वो शेंगन वीजा जरूरी नहीं है कि पुर्तगाल का हो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। 29 कंट्रीज हैं शेंगन स्टेट्स की, किसी भी एक कंट्री से आप वीजा लेकर आ जाए, जहां का वीजा फर्स्ट करें नीदरलैंड का वीजा तो आप आ जाए पहले नीदरलैंड्स आने के बाद आप आ जाइए पुर्तगाल, और पुर्तगाल में फिर ऑफिस में आ जाइए, फिर हम आपका आर्टिकल 92 प्रोसेस करेंगे। उसमें ये होता है कि नीस और आपका जो आपका जो SNS हेल्थ नंबर वो बनेगा, आपका एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन होगा, और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से मैं बता चुका हूँ भाई, ये कोई मास्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम नहीं, ये ऑनलाइन कोर्स होता है। संडे वाले दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक क्लास होती है आपकी ऑनलाइन। कंप्यूटर पे ले लें, लैपटॉप पे ले लें, स्मार्टफोन पे ले लें, वो प्रॉब्लम नहीं है। कोई एग्जाम, कोई इसमें वाइवा, कोई प्रैक्टिकल नहीं है इसके अंदर से। वो जब आपसे बात होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले भी मैं इस टॉपिक पे काफी वीडियो बना चुका हूँ। अब इसमें ये होगी, सारी आपकी प्रोफाइलिंग कंप्लीट हो गई, एडमिशन की डिक्लेरेशन ले ली आपकी, उसके बाद आपकी IMA से अपॉइंटमेंट निकाली जाती है। अब वो अपॉइंटमेंट में जो नहीं, वो टाइम लगता है। आज से साल पहले तो 2 महीने में सारा काम हो जाता था। अब अपॉइंटमेंट 5, 6, 7 महीने से पहले नहीं मिल रही है, बल्कि IMA ने एक फ्री का पोर्टल भी बना दिया है कि आप जाइए, अपने डॉक्यूमेंट सारे वहां पे अपलोड कीजिए, और IMA का जो फ्री का पोर्टल है वहां से भी अपॉइंटमेंट निकलवा लीजिए। वरना लॉयर की तरह अपॉइंटमेंट लेंगे, लॉयर 700, 800, 900, 1000 यूरो अपनी फीस लेते हैं आपकी कोर्ट केस करके अपॉइंटमेंट निकालने के लिए, तो वो आपका मामला भी फ्री हो गया, हल हो गया। लेकिन इसमें जो आर्टिकल 92 है मेरे भाई, और D2 है, इसमें कोई इतना खास फर्क नहीं है। इसमें जो आर्टिकल 92 है, जब आपका नीस बन जाता है तो आप पुर्तगाल के अंदर लीगल तौर पे जॉब कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी भी शहर में कर सकते हैं। आप बरागा चले जाएं, पोर्टो चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, लिस्बन में आप कर सकते हैं। इस पर आप फुल टाइम बिजनेस भी कर सकते हैं, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाइए और बिजनेस शुरू कर दीजिए, कोई शॉप ले लीजिए, कर लीजिए। इसके अंदर आपके साथ आपके बच्चे हैं, तो बच्चे भी आपके जो है वो नॉर्मल फ्री में स्कूल में जाएंगे, उनकी एजुकेशन फ्री, उनका मेडिकल फ्री है। इसके अलावा जब इसमें कार्ड जो आपको मिलेगा वो 1 साल का कार्ड मिलेगा, और उस पर लिखा होता है स्टूडेंट प्रोफेशनल। अब इस पे आप वहां की नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकते। जब ये कार्ड खत्म होने वाला होता है तो फिर हम एक नया प्रोसेस शुरू करते हैं, और आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे या आपके बिजनेस के बिहाफ पे और भी बहुत सारी ऑप्शन सर्कमटेंसेस होते हैं कि हम आपका कार्ड को एक्सटेंड करवाते हैं, रिन्यू करवाते हैं और कैटेगरी चेंज करवाते हैं। जब हम उसकी कैटेगरी को चेंज करवाते हैं तो फिर आपको नॉर्मल रेगुलर इमिग्रेंट कार्ड मिल जाता है 2 साल का, और उसके बाद फिर आप वहां पे पुर्तगाल की सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं 5 साल बाद। अब आप नॉर्मल इमिग्रेंट हो गए। अब आपको जो 2 साल का कार्ड मिला ना, वो वही वाला कार्ड मिला जो आपको, जो पुर्तगाल में लोग D2 और D7 वीजे पे आते हैं। अब आप उस कैटेगरी पे आ चुके हैं। 5 साल बाद नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो शुरू का जो 1 साल है जो आपने स्टूडेंटशिप में गुजारा वो भी काउंट हो जाता है। इसके अलावा आपको जो पुर्तगाल में जो 2 साल का कार्ड है, जब वो एक्सपायर होगा तो फिर आपको 3 साल का कार्ड मिल जाएगा। 3 साल बाद 5 साल का आपको जो PR होती है वो आप अप्लाई करने के लिए इंटाइटल हो जाते हैं। ये है एक प्रोसेस। तो अगर आप अकेले आ रहे हैं कि आपके साथ सिर्फ 2 बच्चे मौजूद हैं, बीवी नहीं, बहुत से लोग खासतौर पर गल्फ में मेरे दोस्त हैं वो अपनी वाइफ को वहां छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर बेहतर ये कि आप आर्टिकल 92 प्रोसेस करवा लीजिए, और वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। उसमें तकरीबन ये समझे कि अब पुर्तगाल आने के बाद आपका 2,500-3 हजार यूरो में सारा प्रोसेस हो जाता है। और अगर आप फैमिली मेंबर्स ज्यादा हैं, आप चाह रहे हैं मैं भी आ रहा हूँ, मेरी बीवी भी आ रही है, मेरे 2-3 बच्चे भी आ रहे हैं, तो फिर बेहतर ये कि D2 वीजा प्रोसेस करवाएं। उसमें आप यानी फिर डायरेक्ट पुर्तगाल का D2 वीजा लेकर आएंगे अपने होमलैंड से। तो दोस्तों, ये मैंने आपको एक वादे फर्क बताया, डिस्टिंक्शन बिटवीन D2 वीजा एंड आर्टिकल 92। इसके हवाले ये मैंने आपको अपना नंबर ऊपर दे दिया दोस्तों। अगर आपको सर्विसेज चाहिए पुर्तगाल के 92 के हवाले से या D2 वीजे के हवाले से, या आप चाह रहे हैं कि आपको नीदरलैंड्स का कोई वर्क वीजा चाहिए जो प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है,
हाईली स्किल माइग्रेंट के लिए। तो ये नंबर मैंने आपको दे दिया, इस नंबर पे आपने कॉल नहीं करना। बहुत से लोग कॉल करते हैं, बोलते हैं भाई हम आपको कॉल करते हैं, आप कॉल रिसीव नहीं करते। भाई मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कॉल नहीं किया करें, हम सारे दिन टेलीफोन पे नहीं बैठे होते हैं। और आप मैसेज लिख के भेजें। अगर आपने विजिट वीज़ा प्रोसेस करवाना है तो आप अपनी नेट सैलरी लिख के भेजें कि आपकी सैलरी, नेट सैलरी कितनी आपके अकाउंट में आती है नहीं आती, अपनी ट्रेवल हिस्ट्री लिख के भेजें, अपना कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड लिख के भेजें। और अगर आप अपना कोई वर्क वीज़ा नीदरलैंड्स का प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं हाईली स्किल माइग्रेंट बेसिस पे, तो आप अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ साथ अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड भी लाजमी तौर पे लिख के भेजें, इंग्लिश में लिख के भेजें। मेरे स्टाफ को उर्दू की शॉर्टेज है, प्रॉब्लम से, इंग्लिश में लिख के भेजें, तो फिर आपको जवाब भी मिलेगा। बानिस्बत आप कॉल करेंगे ना, कॉल पे आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा। हम कॉल पे यहाँ बैठे हुए आपके कॉल का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं। आप मैसेजेस कीजिए, और अगर हम देखेंगे वाकई में किसी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं, चाहे वो आर्टिकल 92 हो, D2 वीज़ा हो, D7 वीज़ा हो, या नीदरलैंड्स का शेंगन वीज़ा है, या और कोई शेंगन वीज़ा है, या नीदरलैंड्स का वर्क वीज़ा है, तो उस हवाले से फिर आपको ऑफर की जाएगी और एक रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी असेसमेंट कॉल की। पाकिस्तान में और गल्फ में रहने वाले भाइयों के लिए जो फीस है वो है 5,000 रुपये असेसमेंट फीस। और जो नीदरलैंड्स में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, इन कंट्रीज से हट के रहते हैं, गल्फ और पाकिस्तान से, उनकी 30 यूरो। ये देंगे आप तो आपसे बातचीत होगी, और बाद फिर आप पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, आपके तमाम तर सवाल के जवाब दिए जाएंगे। और बाद में जब आप केस प्रोसेस करवाएंगे तो जो आपने 5,000 दिए, या 30 दिए, या 50 यूरो दिए, 100 यूरो दिए, वो नेक्स्ट अमाउंट में से माइनस कर दी जाएंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो भाई हमें आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन देने का कोई भी फायदा नहीं है। ये फ्री में इन्फॉर्मेशन हमने आपको वीडियो में इतनी सारी देती है, इतने अपना टाइम एनर्जी लगा के। मजीद आप चाह रहे हैं कि पर्सनली आपको एक्सप्लेन किया जाए, और केस भी प्रोसेस करके देंगे आपको। सही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो दूसरे चैनल्स हैं उनका लिंक भी दे दिया मैंने आपको, वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, आप विजिट कर लीजिए, सक्सेस स्टोरी देख लीजिए। सर्विस लेनी हो तो फिर आप ले सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम बैक। तो ये आज की वीडियो, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।